काव्या ने खोला सूरज के सामने ईशा और उसकी शादी का राज। दरअसल सूरज और उसका पूरा परिवार उस सरकारी बंगलोस में रहने के लिए आ जाते हैं और आकाश और उसका परिवार वहां से दफा हो जाता है। जाते जाते यहाँ पर जो ईशा जी ही है वह कहती है कि मैं अपने सूरज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सह सकती हूँ। यह जानकर सूरज काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ईशा जी मेरा सूरज ऐसा कहकर क्यों कह रही है। कहानी में अब शॉकिंग ट्विस्ट आएगा। काव्या की री एंट्री होगी। काव्या अपने घर लौटने वाली है, लेकिन दोस्तों जब वो सूरज को देखेगी कि सूरज ईशा भाभी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा है, तभी यहां पर काव्या जो है वह अपनी चुप्पी तोड़ देती है और सूरज को सच का आईना दिखाती है। सूरज के सामने वो सच लेकर आती है, वह शादी का राज लेकर आती है कि तुम्हारी और यहां पर ईशा भाभी की शादी हुई थी। जी हां भैया, तुम्हारे साथ ईशा भाभी की शादी हुई थी और आपने ही सेहरा बांधकर उसके साथ शादी की थी। आकाश की शादी नहीं हुई है, बल्कि तुम्हें आईएएस बनाने के लिए ईशा भाभी चुपचाप इस रिश्ते को निभा रही है और तुम्हें पता है कि उस रिश्ते में ईशा भाभी के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। जी हां, यहां पर सारी सच्चाई काव्या सूरज के सामने रख देती है। जब ईशा के मजबूरी का सच सूरज के सामने आ जाएगा कि शादी तो हो गई थी, लेकिन उसके पापा ने उसे धमकी दी थी, जिसकी वजह से ईशा आज तक यह झूठा रिश्ता निभा कर आई है, और यह सच्चाई जानने के बाद सूरज के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूरज के पापा अरविंद सिंह ने अंतिम समय में ईशा और सूरज को एक कर दिया और सूरज के हाथ में दिया ईशा का हाथ। तो जब सूरज के आईएएस बनने के बाद वह गुलाब हवेली में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाता है और आकाश को वहां से निकाल देता है, तो इसके बाद सूरज का पूरा परिवार बहुत खुश होता है। लेकिन तभी आकाश, जो गुलाब हवेली से निकाले जाने के कारण सूरज से बदला लेना चाहता है, सोचता है कि वह सूरज से बदला लेकर रहेगा। इसीलिए जब सूरज के पापा मार्केट में जाते हैं तो आकाश उनका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखकर आकाश बहुत खुश होता है। इसके बाद जैसे ही सूरज को पता चलता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो सूरज भागकर वहां पहुंचता है और तुरंत अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर अरविंद सिंह इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जब आकाश घर पहुंचकर ईशा को बताता है कि उसने सूरज से बदला ले लिया है, और जैसे ही ईशा को अरविंद सिंह के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, तो वह भागकर अस्पताल में सूरज के पास पहुंच जाती है। वहां पर सूरज के पापा बहुत बुरी हालत में होते हैं, लेकिन उन्हें होश होता है और वह सूरज से कहते हैं कि सूरज, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ईशा से नफरत सही है और इसने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ईशा ने यह सब जानबूझकर नहीं किया और उसने जो कुछ भी किया वह गुलाब सिंह की वजह से मजबूरी में किया। इसीलिए उसने तुम्हें छोड़कर आकाश से शादी की। लेकिन सच में ईशा से अच्छा तुम्हारे लिए कोई और जीवन साथी नहीं हो सकता। इसके बाद अरविंद सिंह दुखी मन से सूरज से कहते हैं कि तुम अपनी गलती सुधारो और ईशा को माफ करके उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इतना कहते कहते अरविंद सिंह की सांसें कमजोर होने लगती हैं। तभी सूरज घबरा कर कहता है कि पापा, आपको क्या हो रहा है? और तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपके पापा के पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर अरविंद सिंह सूरज का हाथ पकड़ते हैं और पास खड़ी ईशा का हाथ पकड़कर दोनों के हाथ एक साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोनों मेरी इज्जत करते हो और मुझे अपना पापा मानते हो, तो मेरी एक आखिरी बात याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मुझसे वादा करो। तभी सूरज तुरंत कहता है कि पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी ईशा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यह सुनकर ईशा भी इमोशनल हो जाती है और अरविंद सिंह से माफी मांगती है कि मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया, वरना मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सूरज को आईएएस बनाने के लिए ही गुलाब सिंह की बातें मानी थीं। जिसके बाद यहाँ पर ईशा के मुंह से सच सुनकर सूरज के भी होश उड़ जाते हैं और सूरज की आंखों में पानी आ जाता है और सूरज बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि सूरज को सच पता चल जाता है कि ईशा जी ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया, और उसकी भलाई के लिए और उसे आईएएस बनाने के लिए ईशा जी आकाश के साथ इतने दिन रही और आकाश का इतना अत्याचार भी सहन किया। इसके बाद में यहाँ पे सूरज और ईशा एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों एक होने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तभी सूरज के पापा बेहोश हो जाते हैं और उनकी सांसें रुकती हुई नजर आती हैं। जिसके बाद सूरज बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और डॉक्टर्स से कहता है कि आप कैसे भी करके मेरे पापा को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर्स उनको वहां से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि हमें इनका इलाज करने दीजिए।
तो क्या यहाँ पे अरविंद सिंह की मौत के बाद ईशा और सूरज एक होंगे? क्योंकि आकाश को जब पता चलेगा कि ईशा और सूरज दोनों हॉस्पिटल में अरविंद सिंह के पास हैं, तो आकाश भी हॉस्पिटल में तुरंत पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर आकाश ईशा को अपने साथ घर लाने की कोशिश करता है। पति ब्रह्मचारी में अगर आप लोग भी सूरज ईशा की जोड़ी को पसंद करते हैं और आप लोग भी दंगल टीवी का यह मोस्ट पॉपुलर टीवी शो पति ब्रह्मचारी का हर रोज की तरह अपकमिंग एपिसोड्स का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा सूरज और ईशा के बारे में।